हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल सुनीता मेकओवर में आप सबका मोस्ट वेलकम है। एंड मेरे जितने सब्सक्राइबर फैमिली अभी तक बन चुके हैं हम लोग, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप लोगों का सपोर्ट है और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। तो यहाँ पे इस तरह का इस वीडियो में थ्रेडिंग दिखा रही हूँ, जो नेचुरल थ्रेडिंग मेरे क्लाइंट्स का है। इस तरह का झुका झुका है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का डाउन एकदम से है इनका, कुछ नीचे की ओर इस तरह से। और इनको चाहिए उठा हुआ थ्रेड, आर शेप थ्रेड जिसको बोलते हैं, पॉइंटेड जिसको बोलते हैं, कर्व शेप, आर शेप, अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे थ्रेडिंग तो दिखा रही हूँ, बट इस थ्रेडिंग में मैंने कुछ खास दिखाया है। और वो खास बात ये है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा तो समझिएगा। मैं थोड़ी सी बता देती हूँ कि इस थ्रेडिंग में मैंने जो लाइंस बनाते हैं धागे से, इक्वल लाइंस कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा लाइंस बनने लगे हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपने धागे से, थ्रेडिंग धागे से। तो आप इक्वल लाइंस कैसे दे सकते हैं, बार बार आपको करेक्शन ना करना पड़े, या बार बार आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, एक बार में दो बार में फाइनली रिज़ल्ट आ जाए। तो मैं इस वीडियो में मैंने थ्रेडिंग की लाइंस बनानी बताई है कि आप फाइन लाइंस कैसे दे सकते हो। और झुके हुए थ्रेड को उठा करके मुझे बनाना है यहाँ पे आर शेप। तो इस तरह से लाइंस बनाएं धागे को, जिस तरह से मैंने लगाया है, जैसा कि मेरा थ्रेड होता है ना क्लाइंट्स का, ठीक है ना। तो जैसा थ्रेडिंग है ठीक वैसे ही मुझे लाइंस पे लेने पड़ते हैं, धागे को पकड़ने पड़ते हैं। हमारा धागा जो है ना, थ्रेडिंग धागा, वो उसी थ्रेड की कोडिंग हमें रखनी पड़ती है। जिधर की ओर धागे जिधर की ओर थ्रेडिंग मुड़ रहे हैं, जिधर की ओर मुझे गोलाई शेप में देना है, यहाँ पे जैसे दिया है मैंने, उसी शेप में धागे को भी पकड़ना होता है। आप सीधा अगर पकड़ लेंगे तो मेरा थ्रेडिंग एक्स्ट्रा निकल सकता है, बीच से कहीं से भी एक्स्ट्रा निकल सकता है। उसको हमें देखते हुए काम करना है, यहाँ पे धागा उस हिसाब से लगाना होता है। आप जब भी झुके हुए थ्रेड को देखेंगे बनाएंगे ना, तो कुछ लोग होते हैं कि सीधा अगर थ्रेड है ना, या तो मेरा झुका हुआ थ्रेड है क्लाइंट्स का, तो हम लोग उसी हिसाब से उसी तरीके से शेप दे देते हैं, जो कि क्लाइंट्स को बिल्कुल नहीं पसंद है। क्लाइंट्स को, हर किसी को 90% आज के डेट में आप देखे होंगे ना कि 90% लोगों को उठी हुई थ्रेड, आर शेप थ्रेड पसंद होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वही दिखाने वाले हैं कि इनकी झुकी हुई, प्रॉपर झुकी हुई थ्रेड है। स्टार्टिंग में ही मैंने दिखा दिया था। और इनको मोटा शेप, आर शेप और कर्व शेप जिसको बोलते हैं, और पूरा लाइंस के साथ मैंने इस वीडियो में दिखाया है। देन इस वीडियो में थ्रेडिंग लाइंस के साथ साथ मैंने फोरहेड भी किया है इनका। और फोरहेड करते समय कहाँ पे लाइन इक्वल देना है, फोरहेड जो हमारे हेयर्स होते हैं ऊपर के एरिया में, वो कैसे शेप देना है, मैं उसको भी दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए आउटर में मैंने बनाया है, यहाँ पे दिखाया है। तो आउटर साइड में हम लोग बनाते हैं थ्रेडिंग के लेफ़्ट में, राइट में भी। तो वहाँ पे किस तरह का शेप इस तरह का देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, और कितना थ्रेड है, थ्रेड की क्वांटिटी देखिए आप, थ्रेड की ग्रोथ देखिए आप। अगर मेरा ग्रोथ बहुत ज़्यादा है ना, तो आप पतला शेप दे सकते हैं साइड में, आउटर में, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है हेयर्स, लाइट है हेयर्स थ्रेड का, तो आप थोड़े मोटे ही छोड़िए। और थ्रेडिंग के लाइंस में तो बिल्कुल आप हेयर्स को बिल्कुल ना निकालें, लेंथ पूरा छोड़ा करें, क्योंकि 99% हर किसी क्लाइंट्स को पसंद है मेरा थ्रेड लंबा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लंबा ही पूरा रखें थ्रेडिंग। और मैं यहाँ पे देखिए ये दिखा रही हूँ फोरहेड। अब मैं फोरहेड करने वाली हूँ, थ्रेडिंग मेरी हो चुकी है आपसे बात करते करते, एक राइट वाली। तो यहाँ पे देखिए फोरहेड करना है, तो आप यहाँ तक जो मैं कर रही हूँ थ्रेडिंग के लाइंस में, जहाँ मेरा हेयर्स आता है फोरहेड का, और मेरे हेयर्स जो बड़े वाले सिर के हेयर्स कहने चाह रहे हैं, तो उसके हेयर्स देखते हुए, थ्रेडिंग के हेयर्स देखते हुए वहाँ तक आप फोरहेड करते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं इस तरह से थोड़े से ऊपर वाले जो हमारा हेयर्स होता है ना सर का, वहाँ पे जो छोटे छोटे हेयर्स है उसको बिल्कुल ना निकाला करें। बहुत क्लाइंट्स होते हैं कि बोल कर निकलवाती हैं, अगर उन्हें पसंद है तो आप उनके अनुसार निकाल दीजिए, बट आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप बिल्कुल ना निकालें। वो जो छोटा छोटा हेयर्स है उसको आप थोड़े से एरिया में छोड़ दीजिए, पूरे एरिया में मतलब
कहने का मतलब है कि पूरे फोरहेड के ऊपर एरिया में थोड़ा सा छोटा छोटा वाला बाल आप छोड़ करके ही फोरहेड बनाएं और लाइंस दें। जब आप फोरहेड करते हैं ना तो उसके जितने हेयर्स छोटे छोटे वाले हैं, कुछ लोग होते हैं कि पूरे हेयर्स को निकाल देते हैं, और जब सेकेंड बार मेरी क्लाइंट्स आती हैं ना, उनका हेयर जो है थोड़ा थोड़ा जैसे ऐसा लगता है कि आपने सीज़र चलाया हो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आप फोरहेड के हेयर्स को थोड़े से छोड़ते हुए आप फोरहेड लाइंस दें इस तरह का, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। इस तरह से मेरा ये वाला राइट मेरा थ्रेड बन चुका है। अब मैं ठीक इसी तरह से लेफ़्ट वाला थ्रेडिंग बताऊंगी, और आपको बीच का हेयर्स दिख रहा होगा दोनों थ्रेड के इक्वल में, नोज़ के सामने जो दिख रहा है वहाँ पे हमें शेप कैसे देना है उसे भी मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं बीच वाला सेंटर पार्ट वाला। इस तरह से अगर आपका नीचे नीचे नोज़ के जहाँ पे मेरा एरिया डाउन होता है, बहुत ज़्यादा गड्ढे में होता है हेयर, उसे भी आपको निकालना होता है, पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन करना होता है। तो इस तरह से आप शेप दें बीच से। यहाँ पे राइट वाला मैंने जो शेप मोटाई दी है थ्रेडिंग की, सेम उसको देखते हुए हम लोग लेफ़्ट वाला भी लाइनिंग देंगे, फ्रंट एरिया से ही हम देंगे। यहाँ पे मैं जब भी बनाई हूँ थ्रेडिंग, आपने देखा होगा चैनल पे मेरे वीडियो में कि मैं लेफ़्ट वाला भी देती हूँ शेप ऊपर का एरिया का, तो मैं अपने फ्रंट एरिया से ही लाइनिंग दे देती हूँ, ताकि मेरा ऊपर नीचे ना हो। तो मैं यही अपने स्टूडेंट को भी बताती हूँ, और मेरा यही कहना है कि मैं अपने तरीका यूज़ करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोगों का आप देखते होंगे कि बीच से नोच के सामने से ऊपर नीचे थ्रेडिंग अक्सर ऐसे शिकायत मिलती है, बट मेरे थ्रेडिंग में ऐसा कभी नहीं शिकायत होता है कि मैं ऊपर नीचे कर दूँ। आप इस तरह से बना के देखेंगे तो आपका इक्वल थ्रेडिंग बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग नीचे के एरिया को इस तरह से फिर से लाइन देते हैं, जैसा कि मैंने राइट में दिखाया था, आपको यहाँ पे लेफ़्ट थ्रेडिंग बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से आप धागे को चलाएं और परफेक्ट लाइन जाएंगे आपके, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी मोटाई चाहिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर पतला शेप हो जाएगा तो आपको राइट वाला भी पतला करना पड़ जाएगा, इसलिए आप थोड़े से एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे और इक्वल लाइन देंगे तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि इनका डाउन थ्रेडिंग है, नेचुरल इनका बहुत ही नीचे की ओर थ्रेड है, जिनको मैं उठा के शेप दे रही हूँ और आर शेप यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। तो जहाँ तक है कि मैंने पहले भी बताया कि 90% लोगों को उठा हुआ थ्रेड पसंद है। आप उनके क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग बनाइए। कुछ लोग होते हैं कि नेचुरल ही बना देते हैं, शेप सेम नेचुरल ही दे देते हैं, जो क्लाइंट्स को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इस तरह से लाइंस यहाँ पे इस तरह से धागा लगा के आप लाइंस को इक्वल दें। थ्रेडिंग आप जब भी बनाएं ना तो नीचे के हाथों को जो पकड़ती हैं क्लाइंट्स, उसे थोड़ा सा ढीला कराएं, और ऊपर वाले एरिया को जो पकड़ते हैं उसे टाइटली खींचे रखें, तो बहुत अच्छे से शेप आता है। यहाँ पे थोड़ी सी साइड में इन्होंने ढीला कर दिया था और थोड़े से धागे लग गए थे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग साइड में आउटर लाइन बना रहे हैं यहाँ पे, और सेम वैसे ही जैसा कि राइट में दिखाया था आपको। और यहाँ फोरहेड भी लेते हुए चल रहे हैं, देखिए फोरहेड का हेयर्स जैसा है, सेम वैसे ही मुझे लाइन लेते हुए चलना है, और थोड़े से हेयर्स को छोड़ते हुए, जो छोटे छोटे हेयर्स हैं वो सारे मुझे नहीं निकालना है, पहले भी मैंने बता दिया है। तो आपको अगर कहीं से भी वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, और जो मेरे चैनल पे अभी भी नए जुड़े होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर करें दूर दूर तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने जानने वालों तक, ताकि आपको भी कहीं से कुछ लगे कि कहीं जानने लायक है, कहीं सीखने लायक है इस वीडियो से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें और बेल आइकन कभी ना भूला करें दबाना,
ताकि हर रोज़ की एक वीडियो नई होती है और आप तक ईज़िली पहुंच जाए नोटिफिकेशन उसकी। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग बात करते करते मेरा हम यहाँ पे लेफ़्ट वाला भी बन गया है लगभग। तो हम यहाँ पे कट करेंगे सीज़र से थोड़े-थोड़े। तो इस तरह से आप फिंगर से लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। आप थ्रेडिंग के अकॉर्डिंग जितना मेरा थ्रेड का मोटाई है उसी के अकॉर्डिंग हमें हेयर को कट करना है यहाँ पे। ज़्यादा दबा करके बिल्कुल ना कट करें, नहीं तो यहाँ पे ऑड लगेगा, बहुत ही फालतू लगेगा। तो यहाँ पे हमें थ्रेड की मोटाई के हिसाब से ही कट करना है। फाइनली यहाँ पे बन चुकी है। थोड़ा-सा कहीं से मोटा पतला लग रहा है तो उसे हम लोग सेटिंग करेंगे दोनों थ्रेड को आगे से फ्रंट से देखते हुए, ठीक है?